तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया का अगर बात करें, क्रिया क्या होती है? क्रिया वह होती है वाक्य में, यानी कि वाक्य में जिस शब्द समूह से किसी, यानी कि वाक्य में जिस शब्द समूह से किसी कार्य, मतलब किसी कार्य करने अथवा होने का क्या होता हो, बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम क्रिया। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, खाना, ठीक है, खाना भी क्रिया है। पीना, ठीक है, पढ़ना, सोना जागना, ठीक है, सोना जाना, तो ये क्या है? सब क्रिया है हमारी। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है। क्रिया का अर्थ होता है करना। अगर क्रिया के अर्थ की बात करें तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य क्या होता है? वो पूर्ण नहीं होता। ठीक है, कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है क्रिया के बिना। ठीक है, देखिए किसी वाक्य में कर्ता, देखिए कोई भी वाक्य है, ठीक है, उस वाक्य में क्या क्या होगा आपका? कर्ता, ठीक है, कर्म और काल की जानकारी कैसे होती है? क्रियापद से ही माध्यम से होती है। ठीक है, काय से होती है? क्रिया के द्वारा ही इसकी जानकारी होती है। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। ठीक है, हिंदी भाषा की जननी की बात करें, जो हिंदी भाषा की जननी क्या है? वो संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया रूप को कहते हैं धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम क्रिया के भेद की। ठीक है, क्रिया के भेद कितने होते हैं? देखिए क्रिया के भेद कितने होते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद की बात करी जाए तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, कौन सा? पहला आता है कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा आता है संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर, तीसरा आता है काल के आधार पर, तीसरा आता है आपका काल के आधार पर। ठीक है, तो ये क्रिया के भेद हो गए। अब बात करें इसमें कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो होती है आपकी, ये होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया। ठीक है, और संरचना के आधार पर अगर हम बात करें, संरचना के आधार पर, तो ये होती है आपकी प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। एक होती है आपकी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। एक होती है आपकी पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, एक होती है इसमें आपकी तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। एक होती है इसमें आपकी संयुक्त क्रिया। क्या होती है? संयुक्त क्रिया। ठीक है, और एक होती है आपकी इसमें कृदंत क्रिया। क्या होती है? कृदंत क्रिया। ठीक है, तो ये काय के आधार पर हो गई? संरचना के आधार पर। ये हो गई आपके कर्म के आधार पर। ठीक है, और इसमें आपकी लास्ट में बचती है काल के आधार पर होती है भूत। नंबर 1 पर आती है आपकी इसमें भूतकालिक क्रिया। ठीक है, भूतकालिक क्रिया। दूसरी आती है इसमें वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक
क्रिया, ठीक है। और इसमें तीसरी आती है भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है, भविष्यकालिक क्रिया, ठीक है। तो ये तीन क्रिया आपके काय के आधार पर होती है, काल के आधार पर, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, पहले जो हम बात करेंगे वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहले कर्म के आधार पर, ठीक है। अगर हम बात करें कर्म, अब पहला आता है हमारा कर्म के आधार पर, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, ठीक है। पहला हमारा कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या क्या है, देखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्या होती हैं आपकी अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी क्रिया के करने हेतु कर्म की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी क्रिया हो, हम किसी भी कर्म को करेंगे तो उसके लिए काय की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। काय की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता संभावना होने या न होने के आधार पर क्या होते हैं, ये दो प्रकार की होती है। कौन सी बताई मैंने, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अगर बात करें हम अकर्मक की पहले, ठीक है, अकर्मक क्रिया की, ठीक है। देखिए अकर्मक की बात करें तो अकर्मक में पहला आता है हमारा अकर्मक, ठीक है। अकर्मक क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता हो। मतलब जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर काय पे पड़ता हो, केवल कर्ता पे पड़ता हो। मतलब केवल काय पे पड़ता हो, कर्ता पे पड़ता हो, ठीक है, काय पड़ता हो, कर्ता पे ही पड़ता हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, उस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बिना किसी कर्म क्रिया के संपन्न हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके कर्म के बिना ही ये क्या हो जाती है, क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, रमा सोती है, ठीक है, रमा सोती है, ठीक है, रमा सोती है, ठीक है। नरेश दौड़ रहा है, ठीक है, नरेश दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब अकर्मक क्रिया, ठीक है, यहाँ पर जो है बिना किसी कर्म के क्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है। देखिए इसमें अगर बात करें हम, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, मतलब चिड़िया उड़ रही है। एक एग्जाम्पल्स अगर हम लें इसमें, ठीक है, दौड़ रहा है, उड़ रही, मतलब यहाँ पर क्या कहा था मैंने, सोती है, तो क्रियाओं का फल क्रम काय पड़ा है, रमा पे पड़ा है, यहाँ पे काय पे पड़ा है, रमा और नरेश कर्ता पदों पर ही पड़ता है, ठीक है। ये क्रियाएं बिना किसी कर्म के केवल कर्ता के द्वारा ही संपन्न हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, रमा और नरेश जो है इसमें क्या है आपके, ये जो कर्ता हैं, तो इस पे जो कर्ता पे पड़ता है उसके बिना ये क्रियाएं केवल कर्ता के द्वारा ही संपन्न हो सकती है, ठीक है। अब बात करें अकर्मक क्रिया के दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अकर्मक को भी कितने भागों में बांटा गया है, इसकी बात करें तो इसे भी आपके दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया उसकी बात करें तो ये होती है अपूर्ण कर्मक क्रिया, ठीक है। एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। दूसरी होती है इसमें अगर उसकी बात करें तो वो होती है आपकी पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरी क्या होती है आपकी, पूर्ण अकर्मक क्रिया,
ठीक है, एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया और एक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर इसमें बात करें पूर्ण अकर्मक अपूर्ण, देखिए पहले अगर बात करें इसमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया की, ठीक है, अब इसमें बात करें पूर्ण अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया, अगर इसकी बात करें तो ये इसमें क्या होता है, इस क्रिया के साथ किसी कर्म को, मतलब इस क्रिया के साथ किसी भी कर्म को आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है पर किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कर्म की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, किसी पूरक शब्द की, ठीक है, किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ठीक है, काय में अपूर्ण कर्मक क्रिया में, ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या माना जाता है, आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे लगना, होना, निकलना, ये क्या है, देखिए जैसे अगर हम बात करें लगना, ठीक है, लगना, होना, निकलना, ये क्या है, हमारी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, क्या है, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है, और भेड़ प्यासी थी, यानी कि भेड़ प्यासी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, क्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आया है होना। ठीक है, क्या आया है यहाँ पर, होना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है, होना, मतलब मैं एक छात्र हूँ है, भेड़ प्यासी थी वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई है, यहाँ पर होया है होना। ठीक है, देखिए ऐसे ही आगे अगर बात करें अगले उसकी, देखिए वह बड़ा ईमानदार निकला। ठीक है, वह बड़ा ईमानदार निकला। ठीक है, ईमानदार निकला, तो यहाँ पे क्या आया है, मतलब निकलना, यहाँ पर क्या आया आपका, निकलना। ठीक है, वह ईमानदार निकला। ठीक है, वह डरावना लगता है। ठीक है, वह डरावना लगता है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका, लगना या लगता है। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया है आपकी, अपूर्ण कर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम पूर्ण अकर्मक क्रिया की। ठीक है, अब इसमें आता है दूसरा सेकंड, पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये वो क्रिया होती है जिस क्रिया के साथ कर्म व पूरक शब्द दोनों की आवश्यकता न हो, मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म व पूरक शब्द दोनों की आवश्यकता न हो, यानी कि कर्म और पूरक शब्द जो हैं इनमें से कोई से की भी आवश्यकता नहीं हो, तो वहाँ पर क्या होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कोयल कूक रही है। ठीक है, जैसे कोयल कूक रही है। ठीक है, कूक रही है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तोता आसमान में उड़ता है। ठीक है, तोता आसमान में उड़ता है। ठीक है, आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, पूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर कोई भी
मतलब अगर बात करें तो ये क्या हो गया आपके पूर्ण, ठीक है। कोयल कूक रही है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, तोता आसमान में उड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पूर्ण अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला है हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती हैं? अगर इसकी बात करें तो सकर्मक क्रिया हमारी वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी क्रिया घटित होने पर क्या होती है, उसमें कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया जो है आपकी बिना कर्म के नहीं हो सकती, ठीक है। बिना कर्म के नहीं हो सकती, ठीक है। बिना कर्म के नहीं हो सकती। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, राम पत्र लिखता है, ठीक है। राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आगे हम और वाक्यों की बात करें, देखिए जैसे कि लड़के ने आम खाए, ठीक है। लड़के ने आम खाए, ठीक है, आम खाए। तो यहाँ पर भी लड़का क्या है? कर्म यानी क्रिया कर रहा है, कहा कि आम खाने की, ठीक है। और राम क्या कर रहा है? यहाँ पर पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बात करें, देखिए कुछ शब्द ऐसे आते हैं इसमें, लेकिन लिखना हो गया। अगर हम बात करें पहले, लिखना हो गया, ठीक है। खाना हो गया, लिखना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, पूछना हो गया। तो इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द पर मतलब तो वहाँ पर क्या होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि पत्र, ठीक है, यहाँ पर पत्र और यहाँ पर आम। प्रश्न कर्म पद पर पढ़ रहा है, मतलब जो प्रश्न पूछ रहा है वो क्या पर पढ़ रहा है? कर्म पदों पर पढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके बिना क्रिया पूर्ण ही नहीं हो सकती, ठीक है। पत्र के बिना और आम के बिना क्रिया यहाँ पर पूर्ण हो ही नहीं सकती, ठीक है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम इसमें क्या करते हैं, से पहले मतलब क्या लगा देते हैं? क्या, किसको लाकर प्रश्न पूछा जाता है। मतलब सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें पहले क्रिया से पहले मतलब क्रिया से पहले क्या लगाते हैं हम? क्रिया से पहले इसमें क्या किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, मतलब क्या किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? सकर्मक क्रिया में, ठीक है। उसका कोई न कोई उत्तर अवश्य होता है, मतलब उसका कोई न कोई उत्तर अवश्य मिलेगा हमें, ठीक है। और वही उत्तर कर्म होता है, और जो उत्तर होता है उसका वो क्या होता है? वही कर्म होता है, ठीक है। वही क्या होता है? उसका कर्म होता है, ठीक है। जैसे इसमें हम कर रहे थे राम पत्र लिखता है, ठीक है। तो पत्र लड़के ने, मतलब पत्र क्या है इसमें? इसका उत्तर है, ठीक है। मतलब पत्र क्या होगी? आपकी क्रिया होगी, ठीक है। अब लड़के ने आम खाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखिए लड़के ने क्या खाया, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लड़के ने क्या खाया, ठीक है, क्या खाया, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका उत्तर क्या खाया हो गया? आम खाए थे, ठीक है। राम ने मतलब क्या लिखता है? राम क्या लिखता है? इसको हम ऐसे लिख दें, अगर राम क्या लिखता है, ठीक है। राम क्या लिखता है, ठीक है। तो यहाँ भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उत्तर क्या होगा इसका? क्या लग गया यहाँ पर, ठीक है। उसका उत्तर क्या होगा? कर्म, मतलब पत्र लिखता है। वो क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ठीक है। राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसमें भी अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसी तरह से होती हैं अब हमारी अपूर्ण सर्मक। इसके कितने भाग? इसके भी दो भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अगर उनकी बात करें तो एक होता है इसमें
एक होता है इसमें अपूर्ण सर्मक, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है इसमें पूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है, पूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसमें पहले की, पहला होता है हमारा अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें, देखिए अगर इसकी बात करें, जिस क्रिया के साथ कर्म के अलावा किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, मतलब जिस क्रिया में कर्म के साथ, मतलब जिस क्रिया में कर्म के साथ मतलब पूरक शब्द की भी आवश्यकता बनी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, देखिए इसमें पहचान कैसे करेंगे उसकी, हम पहचान की बात करें, अपूर्ण सकर्मक क्रिया की श्रेणी में चयन, यानी कि क्या होता है इसमें चयन आता है, ठीक है। चयन मतलब बनाना, चुनना, मानना, समझना, तो इस तरीके के इसमें शब्द आते हैं काय में, अपूर्ण सकर्मक क्रिया में, ठीक है। तो ये लास्ट में लगती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, हमने उसे सरपंच बनाया, ठीक है, हमने उसे सरपंच बनाया, ठीक है, उसे सरपंच बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शब्द बनाया, मतलब चुनना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चयन आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें, मैं उसे अपना मानता हूँ, ठीक है, मैं उसे अपना मानता हूँ, ठीक है, अपना मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मानता हूँ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे समझने के ऊपर बात करें, हम उसे ईमानदार समझते हैं, ठीक है, हम उसे ईमानदार समझते हैं, ठीक है, ईमानदार समझते हैं, क्या करते हैं, हम उसे ईमानदार समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं, ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। अब आगे आता है हमारा इसमें पूर्ण सकर्मक क्रिया, मतलब सेकंड आता है इसमें हमारा पूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया की बात करें तो ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, देखिए जिस क्रिया में केवल, मतलब जिस क्रिया में क्या होता है, केवल कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिस क्रिया में केवल काय की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है, कर्म की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। किसी पूरक शब्द की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है, पूरक शब्द की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें पहचान कैसे करेंगे उसकी, अगर पहचान की बात करें, देखिए वाक्य में प्रयुक्त किसी क्रियावाचक शब्द से पहले, यानी क्रियावाचक शब्द से पहले क्या होगा, किसी क्रियावाचक शब्द से पहले, क्रियावाचक शब्द से पहले अगर उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, उसमें कोई काल्पनिक, मतलब क्या शब्द होता है, क्या होता है, क्या शब्द होता है, ठीक है, क्या होता है, क्या शब्द होता है, ठीक है। उससे प्रश्न अगर हम करेंगे तो उसका कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका क्या होता है उत्तर, अगर बात करें तो कोई भी काल्पनिक उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, पूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाती है, ठीक है। देखिए पूर्ण सकर्मक क्रिया के भी अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, इसमें तो जैसे बच्चा खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खेल रहा है वो, अगर बच्चा खेल रहा है तो वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ठीक है, यहाँ काय की बात हो रही है, क्रिकेट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शब्द, बच्चा, हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं बच्चा क्या खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खेल रहा है, मतलब क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है।
तुमने जीता, मतलब अगर हम बात करें तुमने जीता, तुमने जीता, तो यहाँ काल्पनिक शब्द मतलब मैच जीत सकते हैं, वो तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक, क्या जीता? मैच जीता। ठीक है, तो क्या जीता? मैच जीता। तुमने रोका, मतलब हमने क्या शब्द किया, मतलब तुमने क्या रोका, बात ये भी कर सकते हैं। तुमने रोका, तो क्या रोका, मतलब रास्ता ही रोका होगा। ठीक है, ये रास्ता रोक सकता है, तो ये काल्पनिक शब्द इस तरीके से आते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्ण सकर्मक क्रिया की, ठीक है, तो इसके भी दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है इसमें पहला एक कर्मक क्रिया, मतलब एक कर्मक क्रिया। दूसरा होता है इसमें द्वैकर्मक क्रिया। ठीक है, द्वैकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये इसके दो भेद होते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया के। देखिए, अगर एक कर्म क्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक कर्म प्रयुक्त होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक ही कर्म प्रयुक्त होता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें इसमें एक कर्म प्रयुक्त, मतलब उसने सेब व संतरे खरीदे, मतलब एक नहीं तो खरीदे, उसने सेब व संतरे खरीदे, उसने सेब व संतरे खरीदे। तो किसने खरीदे दोनों चीज़? एक नहीं तो खरीदे, केवल एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिया के साथ क्या होता है, एक ही कर्म प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्म क्या हो गया, खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया, उसका खरीदना हो गया। ठीक है, अब जैसे बात करूँ इसमें, मैंने गाड़ी खरीदी। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी। ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी, तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया, खरीदना हो गया। ठीक है, कर्म क्या हो गया यहाँ पर, खरीदना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है दूसरा इसमें, अगर हम एक चीज़ की उसमें ध्यान रखें। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कहीं पर कुछ क्रिया क्या होती हैं अपने आप में पूर्ण ही नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूँ एक क्वेश्चन की, ठीक है, अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन की बात करूँ, पहला इसकी चल रहा है अभी, एक कर्मक क्रिया की, अजीत श्याम को मूर्ख समझता है, मतलब अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। ठीक है, क्या समझता है, मूर्ख समझता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझता है, मतलब मूर्ख विशेषण के बिना क्रिया समझता है। मतलब मूर्ख क्या है यहाँ पर, मूर्ख विशेषण के बिना मतलब क्रिया समझता है, का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर किसे समझता है, अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा विशेषण के बिना क्रिया समझता का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसमें शब्द आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा आता है मतलब इसमें पूर्ण क्रिया की अगर बात करें, ठीक है, पूर्ण क्रिया, तो जिससे क्रिया से किसी का अर्थ स्पष्ट हो जाए। पूर्ण क्रिया क्या होती है, अगर बात करें पूर्ण क्रिया, ठीक है, पूर्ण क्रिया होती है मतलब जिससे किसी का अर्थ क्या हो, स्पष्ट हो, मतलब अर्थ क्या हो उसका, स्पष्ट हो एकदम। ठीक है, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए एकदम। ठीक है, स्पष्ट आना चाहिए अर्थ उसका, तो वहाँ पर क्या होती है, पूर्ण क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि लड़का रोता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, लड़का रोता है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि लड़का रो रहा है। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी स्पष्ट हो गया लड़का पढ़ता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा इसमें द्वैकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें हमारा, द्वैकर्मक क्रिया। ठीक है, द्वैकर्मक क्रिया। ठीक है, द्वैकर्मक क्रिया की बात करें तो द्वैकर्मक क्रिया क्या होती हैं, द्वैकर्मक क्रिया वे होती हैं जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, मतलब जिसके साथ क्या हो, दो कर्म प्रयोग हो। ठीक है, दो कर्म का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, दो कर्म का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, द्वैकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है,
जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ क्या बताया मैंने, दो कर्म एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अध्यापक छात्रों को, मतलब अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर कंप्यूटर सिखा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, कंप्यूटर सिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर किसे सिखा रहा है, वो छात्रों को। ठीक है, और इस प्रकार मतलब कंप्यूटर भी सिखा रहा है और छात्र क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब छात्रों को वो खुद सिखा रहा है और क्या हो रहा है, छात्र सीख रहे हैं। ठीक है, छात्रों को सिखा रहा है और छात्र सीख रहे हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया छात्रों को और दूसरा हो गया सिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कर्म एक साथ हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ दो कर्म का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम द्वयकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साथ दो घटना घटित हो रही हैं। ठीक है, जैसे दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अध्यापक ने क्या करा, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि छात्र भी क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। तो मतलब यहाँ पर भी दो कर्म एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे द्वयकर्मक क्रिया की, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब किसी वाक्य में किसे, क्या, किसको, मतलब देखिए इसमें क्या है, किसने। ठीक है, किसे, क्या, किसको, इन मतलब इनका अगर प्रश्न हो और उत्तर प्राप्त हो रहा हो तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी द्वयकर्मक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, द्वयकर्मक क्रिया में क्या होता है, प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, द्वयकर्मक क्रिया में क्या होता है, द्वयकर्मक क्रिया की अगर बात करूँ, द्वयकर्मक क्रिया में होता है प्रथम जो होता है आपका कर्म, प्रथम कर्म क्या होता है, अप्राणीवाचक। प्रथम कर्म क्या होता है, अप्राणीवाचक होता है। ठीक है, अप्राणीवाचक होता है। और द्वितीय जो मतलब द्वितीय जो कर्म होता है, मतलब यहाँ अप्राणीवाचक का मतलब क्या होता है, निर्जीव। ठीक है, ये क्या होता है, निर्जीव, निर्जीव। ठीक है, और दूसरा जो द्वितीय जो कर्म होता है वो होता है आपका प्राणीवाचक। क्या होता है, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक। ठीक है, ये क्या होता है आपका सजीव। देखिए अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो द्वयकर्मक मतलब दो कर्मक हो गए। एक कर्म क्या होगा इसमें, अप्राणीवाचक निर्जीव, और दूसरा होगा प्राणीवाचक सजीव। ठीक है, प्राणीवाचक सजीव। ठीक है, तो उसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ शब्द हैं जो 16 क्रियाएं ऐसी हैं हिंदी में 16 क्रियाएं ऐसी हैं, 16 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ दोनों कर्म, मतलब दोनों कर्म का योग प्रयोग होता है, मतलब दोनों कर्म का क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों कर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे, अगर उनकी बात करें तो वो होते हैं आपके, एक होता है दुहाना। ठीक है, पहला आता है इसमें दुहाना। ठीक है, दुहाना। दूसरा आता है इसमें पकाना। तीसरा आता है इसमें रोकना। चौथा आता है इसमें चुनना। ठीक है, पांचवा आता है इसमें उपदेश देना, उपदेश देना। ठीक है, छठा आता है इसमें मथना। सातवां है इसमें आपका ले जाना। आठवां है इसमें आपका खींचना। ठीक है, और नमा है इसमें आपका मांगना। 10वां है आपका सजा देना। 11वां है आपका पूछना।
12वां है आपका कहना, 13वां है आपका जीतना, 14 है आपका चुराना, 15 में है आपका हरण करना, हरण करना, और 16वां है आपका ढोना। ठीक है, तो ये दोनों शब्द क्या हैं? ये 16 क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ दोनों कर्म प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? नित्य दो कर्मा क्रिया माना जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे आगे, अगला जो हमारा आया था क्रिया की संरचना के आधार पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिया की संरचना के आधार पर। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया। अब आता है हमारा क्रिया की संरचना के आधार पर दूसरा। ठीक है, चलिए, तो क्रिया की संरचना के आधार पर अगर हम बात करें आगे, मतलब क्रिया की संरचना के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्रिया की संरचना के आधार पर। ठीक है, क्रिया की संरचना के आधार पर क्या होता है? जहाँ कर्ता, मतलब यहाँ क्या होता है? जहाँ कर्ता, मतलब जहाँ कर्ता खुद क्रिया न करके, मतलब पहला आता है इसमें अगर बात करें हम प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है, प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? यहाँ होता है जहाँ कर्ता खुद क्रिया न करके, मतलब स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है वो, मतलब कर्ता स्वयं क्रिया न करके, स्वयं क्रिया न करके क्या करता है? वो दूसरों को क्रिया करने की प्रेरणा देता है, मतलब दूसरों को क्रिया करने की क्या देता है? वो प्रेरणा देता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? कर्ता भी क्रिया तो करता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? कर्ता क्रिया तो करता है, मतलब कर्ता जो होता है वो क्रिया तो करता है, लेकिन प्रेरणा देने की क्रिया करता है। वो क्या करता है? प्रेरणा देने की क्रिया करता है। ठीक है, कर्ता यहाँ पर जो है वो क्रिया तो करता है, लेकिन काहे की करता है? प्रेरणा देने की, काहे की? प्रेरणा देने की क्रिया करता है, मतलब दूसरों को, ठीक है, स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने की क्रिया, ठीक है, वो देता है। ठीक है, लेकिन प्रेरणा देने की क्रिया हो गई। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में वा लगता है। ठीक है, इनमें क्या लगता है? प्रेरणार्थक क्रिया में वा लगता है। क्या लगता है? वा लगता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बात करें, अगर हम कोई बात करें, ठीक है, एक एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। ठीक है, मतलब सरपंच है, ठीक है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, गांव में तालाब बनवाया। तो यहाँ पे क्या हुआ है? उस सरपंच ने क्या किया है? स्वयं कार्य नहीं किया है उसने। यहाँ पे क्या हुआ है? जो करता है उसने स्वयं कार्य नहीं किया है। ठीक है, बल्कि उसने क्या किया है? अन्य लोगों को प्रेरित करा, उन्होंने अन्य लोगों को कहा और उन्होंने क्या करा? तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, किसने कराया? अन्य लोगों ने तालाब का निर्माण कराया। ठीक है, सरपंच थोड़ा ही कराया स्वयं यहाँ पर, तो दूसरों को प्रेरणा दे रहा कि आप यहाँ पर तालाब बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ क्या कहलाएगी? प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए आगे हम बात करें यहाँ पर कुछ सुनीता, देखिए अगला एग्जाम्पल्स की बात करें, सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। ठीक है, सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। ठीक है, लिखवाया, तो मतलब उसने क्या किया है? सुनीता ने स्वयं पत्र नहीं लिखा है, लेकिन पत्र तो लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया है? वो अर्चना के द्वारा उसने प्रेरणा दी है। ठीक है, उसको क्या दी है? दूसरे को प्रेरणा दी कि आप मेरा पत्र लिख दो। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये अर्चना द्वारा। ठीक है, उसके स्वयं के द्वारा कार्य नहीं हुआ। ठीक है, उसने दूसरे को क्या कहा है? क्रिया करने के लिए कहा है कि आप ये पत्र लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है, जहाँ पर कोई स्वयं कार्य नहीं करता है। अब आगे आता है हमारा मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया। ठीक है, देखिए हम बात करें अगर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की, ठीक है,
मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया की, ठीक है, सहायक क्रिया की, ठीक है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की अगर बात करें, देखिए मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने की सहायता करने वाले क्रियापद सहायक क्रिया कहलाते हैं। मतलब मुख्य क्रिया की जो होते हैं, जो अर्थ को पूरा करते हैं, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करें, यानी कि मुख्य, जो हमारी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के अर्थ मतलब जो इसका अर्थ है उसे पूरा करें तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सहायक क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आपके सहायक क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो सहायक क्रिया में होता क्या है, मैं गया हुआ था, ठीक है, या जैसे कि एग्जाम्पल्स ले लें, देखिए मैं गया हुआ था, एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे इसमें मैं गया हुआ था, ठीक है, मैं गया हुआ था। अब इसमें जो हो रहा है यहाँ पर क्या है, गया मतलब यहाँ गया मुख्य क्रिया है, गया क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें हुआ, मैं गया हुआ था, तो यहाँ पे हुआ क्या है, सहायक क्रिया है। गया क्या हो गया, आपकी मुख्य क्रिया, ये क्या हो गया, आपकी मुख्य क्रिया, लेकिन ये क्या हो गई, आपकी सहायक क्रिया, ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया हो गई आपकी और ये आपकी सहायक क्रिया हो गई, ठीक है, ये सहायक क्रिया हो गई, ठीक है। अब जैसे ही अगले एग्जाम्पल्स में बात करें, सुरेश सुन रहा है, ठीक है, सुरेश सुन रहा है, ठीक है, सुरेश सुन रहा है, तो यहाँ पे जो है सुन क्या है, वो आपकी मुख्य क्रिया है, सुन क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन रहा है वो क्या है, आपकी सहायक क्रिया है, ठीक है, वो क्या है आपके यहाँ पर सहायक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया का अर्थ को पूरा करे तो वो क्या कहलाती है, आपकी सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब एक, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम नाम धातु क्रिया की, ठीक है, आगे हम बात करेंगे नाम धातु क्रिया की, ठीक है, नाम धातु क्रिया की, ठीक है, नाम धातु क्रिया की, ठीक है। नाम धातु क्रिया की बात करें तो ये क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है जब संज्ञा एवं विशेषण, मतलब जब संज्ञा और विशेषण, ठीक है, जब संज्ञा और विशेषण का अर्थ, मतलब अर्थात नाम पद शब्दों के अंत में क्या हो, प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है। इनके जब संज्ञा और विशेषण के नाम पद शब्दों के अंत में, नाम पद शब्दों के अंत में क्या हो, किसी प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, यानी कि अंत में क्या जोड़ेंगे हम, प्रत्यय जोड़ने पर, ठीक है, अंत में क्या होता है, अंत में इनके अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ दें तो वहाँ पे क्या होता है, नामपद धातु क्रिया होती है, ठीक है, उसका निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें सेठ ने मकान हथियाया, मतलब सेठ ने मकान हथियाया, सेठ ने मकान हथियाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाथ है वो क्या है आपका, जो यहाँ पर हथियाया में हाथ आया है आपका, यहाँ पर जो हाथ आया है आपका, तो ये क्या आया आपका संज्ञा पद, ये क्या है आपका संज्ञा पद है, ठीक है, ये क्या है आपका संज्ञा पद है, ठीक है। लेकिन हत्या या नाम धातु है, ठीक है। अब हाथ की, अब इसमें हाथ आया संज्ञा पद, ठीक है, यहाँ पर क्या आया संज्ञा पद आया, ठीक है, सेठ ने मकान हथियाया, ठीक है। अब हाथ की अगर हम बात करें, हाथ क्या है हमारा संज्ञा पद बताया मैंने आपको, ये क्या है हमारा संज्ञा है, ठीक है। तो इसके जो नाम धातु में जो होगा, नाम धातु में क्या होगा इसका, हतिया, क्या होगा हतिया, ठीक है। क्रिया क्या होगी इसमें, क्रिया की बात करें हथियाना, हथियाना क्या होगी इसमें क्रिया,
क्रिया क्या हो गई इसमें आपकी हथियाना, क्रिया हो गई इसमें हथियाना। ठीक है। अपना, अगर यहाँ पे आ जा अपना, तो ये क्या होता है सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है अपना। ठीक है। अपना, तो आपको समझ में आ गया नाम धातु क्या होगी यहाँ पे हथियाना। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कुछ शब्द है, ठीक है, कुछ शब्द मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द है जैसे जो संज्ञा से निर्मित नाम धातु हैं, सर्वनाम से निर्मित नाम धातु, मतलब संज्ञा से निर्मित नाम धातु और सर्वनाम से निर्मित नाम धातु। ठीक है। जैसे हाथ है हमारा, ये संज्ञा से हो गया, अगर हाथ की बात करें तो ये संज्ञा से निर्मित है, नाम धातु है। ठीक है। इसका क्या होता है आपका हथियाना। लाज का क्या होता है, लाज का होता है लज्जाना। ठीक है, लज्जाना। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो आपके संज्ञा से निर्मित होते हैं। जैसे बात का बतियाना, लात का लतियाना, रंग का रंगना, शर्म का शर्मनाना। ठीक है। सर्वनाम से निर्मित की बात करें तो वो भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है। अब आता है हमारा पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है। अगर हम बात करें आगे पूर्णकालिक क्रिया की, ठीक है, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है। पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है, देखिए जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर रहा हो, मतलब पूर्णकालिक क्रिया हो क्या होती है, जब कर्ता एक कार्य क्या हो समाप्त कर रहा हो। ठीक है। एक कार्य समाप्त कर रहा हो और उसी पल दूसरा कार्य आ जाए। ठीक है। उसी पल क्या हो दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, मतलब दूसरे कार्य क्या हो आरंभ हो जाए, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है। जब पहली क्रिया क्या होगी आपकी पूर्णकालिक क्रिया, मतलब एक कार्य समाप्त हुआ तो यहाँ पर क्या हो गई पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है। लेकिन पूर्णकालिक क्रिया के अंत में क्या लगता है, जैसे एक कार्य हमारा समाप्त हुआ दूसरा कार्य आरंभ होता है, तो वहाँ पर क्या कहलाती है आपकी पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। और दूसरा कार्य क्या होता है वहाँ पर आरंभ होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें अंत में क्या लगता है, अगर इसके शब्द के अंत में लगता है, जैसे अंत में लगता है इसके कर लगता है, मतलब क्या लगता है कर लगता है। ठीक है। क्या लगता है कर लगता है। ठीक है। जैसे सोकर, सोकर, उठकर, जाकर, तो ये शब्द इसमें आते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चे दूध पीकर सो गए, मतलब एक काम उन्होंने कर्म किया ख़त्म करा। देखिए बच्चे क्या थे, बच्चे दूध पीकर सो गए, दूध पीकर सो गए, मतलब उन्होंने क्या करा, सोने से पहले क्या करा दूध पी लिया, सोने से पहले क्या किया उन्होंने दूध पी लिया, यानी कि एक काम ख़त्म कर दिया और उसके बाद क्या करे वो सो गए, मतलब दूसरा कार्य हो गया उनका। ठीक है। ऐसे ही आगे बात करें एक एग्जाम्पल्स की, मैंने खाना रमेश खाना खाकर विद्यालय गया। ठीक है। खाकर स्कूल गया, मतलब उसने क्या किया, पहले खाना खाया, एक काम ख़त्म हो गया उसका, खाना उसने खाया और उसके बाद स्कूल चला गया। ठीक है। तो यहाँ पर पहला काम ख़त्म हुआ और दूसरा का स्टार्ट हुआ स्कूल जाने का। ठीक है। तो वहाँ पर क्या कहलाती है आपकी पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। आगे आता है हमारा तात्कालिक क्रिया। ठीक है। आगे आता है हमारा तात्कालिक क्रिया। ठीक है। तात्कालिक क्रिया, देखिए तात्कालिक क्रिया की बात करें तो ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये वो क्रियाएं होती हैं मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो। ठीक है। इसमें क्या हो, किसी क्रिया, मुख्य क्रिया से मतलब मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो, तो वह क्या कहलाती है आपकी तात्कालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है।
मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी तात्कालिक क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है, किंतु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है, जो ही निपात से संबंध होता है। मतलब वह खाना खाते ही सो गया, मतलब उसने क्या करा? एक एग्जाम्पल्स की बात करूं, वह खाना खाते ही सो गया, उसने क्या किया? तो इसमें तात्कालिक क्रिया क्या आया है? खाते ही, मतलब खाते ही क्या हो गया? वो सो गया, मतलब उसने खाना खाया भी नहीं पूरा और वो क्या करा? सो गया। ठीक है, खाते ही सो गया, तो यहाँ क्या है? तात्कालिक क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसमें हम इसकी पहचान कर लें। ठीक है। वह नहाते ही मंदिर चला गया, मतलब वह नहाते ही मंदिर चला गया। ठीक है, मंदिर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? नहाते ही मतलब तात्कालिक क्रिया हुई और मंदिर चला गया। ठीक है, आगे हम बात करें संयुक्त क्रिया की। ठीक है, अब हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया की। ठीक है, संयुक्त क्रिया की। ठीक है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या मतलब दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग से क्रियापद हो, मतलब धातुओं के योग से क्या हो? क्रियापद बनता हो, मतलब क्रियापद बनता हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो इनमें क्या है? मतलब दो क्रिया हो रही है, खाना खा चुका होगा, मतलब इसमें क्या है? अगर इसकी बात करें तो इसमें एक मतलब दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं का योग से बनता है, मतलब खा चुका होगा और खा भी नहीं हो, उसने खाना क्या मतलब खा चुका हो, क्या खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनता है? दो या दो से अधिक क्रिया धातुओं के योग से क्रियापद बनता है। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है? संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है, मतलब खाना खा चुका है, मतलब एक ही तो अर्थ निकल रहा है उसका। ठीक है, अब अगर इसमें आगे हम बात करें, इसमें क्या होता है? सभी वाक्यों में पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद जो होता है, इसमें पहला पद जो होता है वो क्या होता है? क्रियापद होता है। ठीक है, क्रियापद होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया, पहला पद जो है आपका क्रियापद मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, और बाद में क्रियापद सहायक क्रिया है, उसके बाद क्या है? क्रियापद सहायक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रियापद सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रियापद सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्रिया क्या लगती है? सहायक क्रिया भी इसमें लगती है। ठीक है, अब आगे बात करें अगर इसमें हम कृदांत क्रिया की। ठीक है, देखिए कृदांत क्रिया होती क्या है? अगर उसकी बात करें तो कृदांत क्रिया में देखिए आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम इसी भाग का जो आपका पढ़ेंगे क्रिया का, ठीक है, क्रिया को हम अगले उसमें टॉपिक में आपको पूरा कवर करा देंगे। वहाँ से पढ़ेंगे हम कृदांत क्रिया से। ठीक है, कृदंत
क्रिया से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कृदंत क्रिया से। ठीक है, आप इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।